पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि विभाग जो है सरकार द्वारा दिए गए फंड को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। खासतौर पर शिक्षा विभाग जिसने अभी तक केंद्र द्वारा दिए गए बजट को खर्च नहीं किया है। वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है और अभी तक उन्होंने पूर्ण रूप से अपने बजट का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जो ये खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग खास तौर पर, अन्य विभाग भी है लेकिन खास तौर पर शिक्षा विभाग जो है अभी तक अपने फंड खर्च नहीं कर पाया जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है। देखिए, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग अगर अपने वार्षिक बजट का समय पर खर्च नहीं कर पाएगा जी। तो कितना शिक्षा में सुधार इन्होंने किया होगा, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। सरकार खर्च करने के प्रति गंभीर कहाँ है। और एक हास्यास्पद बयान मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का देख रहा था कि जो समय पर बजट खर्च नहीं करेंगे उनकी चरित्र पंजिका पर प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी या उनकी वेतन रोक दिए जाएंगे। इस तरह के बयान आज दे रहे हैं जब मार्च आ रहा है। फरवरी अंतिम चरण में है, मार्च की शुरुआत होने जा रही है, 15 दिन बजट के रह गए हैं। 20 तारीख के बाद तो ट्रेजरी काम ही करना बंद कर देती है और सरकार ने ध्यान ही कहाँ दिया इस तरफ। एक शिक्षा विभाग ही नहीं, अन्य विभाग भी इसी तरीके के हैं जहाँ बजट खर्च ही नहीं हो पाया है। पैसा सरकार के पास है नहीं, ये दिखावे की बात करती है। जो केंद्र का बजट आ रहा है सरकार उसको भी खर्च करने में असमर्थ हो रही है, अधिकारी उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं और सरकार तरह तरह की बातें करती है। चलो जी। सर, जानना ये चाहेंगे क्योंकि जो डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान है वो ये कहते हैं कि जो राज्य सरकार ने बजट दिया था वो लगभग खत्म हो चुका है, खर्च किया जा चुका है, लेकिन केंद्र से जो बजट आया है वो अभी खर्च नहीं हुआ है और 1 महीने का समय है, देखते हैं इन 1 महीने में खर्च हो जाता है तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राज्य सरकार का तो बजट ही कहाँ होता है। राज्य सरकार केवल 10%, 30%, 20% ये राज्य सरकार का एलोकेशन होता है जी। और बाकी जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसमें 70%, 80%, 90% केंद्र सरकार का पैसा होता है जी। और सरकार जब उसकी बजट को खर्च नहीं कर पा रही है, केंद्र पोषित योजनाओं के ऊपर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है, तो सरकार कहाँ खर्च किया, क्या गुणवत्ता में सुधार ले आई शिक्षा में या अन्य विभागों में। PMDSY का बजट खर्च नहीं हुआ, जो हमारे अन्य जो केंद्र से बजट आता है उसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए। पेयजल मिशन में इन्होंने ताबड़तोड़ करके खर्च करके जैसे तैसे उसका पलीता लगा दिया, पैसा बराबर करने की बात है, कहाँ खर्च कर पा रहे हैं। इनकी तो सरकार को बात की जांच करानी चाहिए कि क्यों नहीं कर पाते समय पर खर्च जी। जबकि केंद्र सरकार का जो पैसा मिल रहा है, जो हालांकि वैसे भी हमारे प्रदेश को 70% की सहायता मिलनी चाहिए लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। जितना भी मिल रहा उतना सरकार कम से कम राज्य के हित में उसको खर्च तो करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी और दीपिका भंडारी हमारे साथ बने हुए हैं। अस्करी, हमने अभी कांग्रेस से बात करने की कोशिश करी। मथुरा दत्त जोशी का ये कहना है कि ये हास्यास्पद बयान है कि अगर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि उनका वेतन रोक दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब मार्च आने वाला है, तब याद क्यों आ रहा है? पहले क्यों नहीं याद आया कि ऐसा भी होता है, जब बजट खर्च नहीं होता तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए पहले ही? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगर शिक्षा विभाग को पहले ही इसमें बहुत सचेत होना चाहिए था, बहुत गंभीर होना चाहिए था, क्योंकि अब समय एकदम नजदीक है। जो नया वित्तीय वर्ष है उसकी तारीखों, बजट सत्र होना है उसकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 13 से 18 मार्च ये विधानसभा का बजट सत्र चलना है और अभी चूंकि फरवरी माह के अंतिम तारीखों में हम चल रहे हैं, कुछ ही दिन का। अस्करी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा आऊंगी आपके पास। सचिन गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सचिन जी, ये जो खबर हमने चलाई है जिसमें शिक्षा विभाग जो है वो केंद्र द्वारा दिया गया बजट जो है अब तक खर्च नहीं कर पाए हैं, वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है और बजट भी जो है राज्य सरकार का पेश किया जाना है 15 तारीख तक, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, वजह कुछ नहीं है, क्योंकि जो है जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है और जिस प्रकार से भी जो है आपदा में भी सरकार व्यस्त रही है और क्योंकि जो है पहाड़ी जो
हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो है आधा समय तो जो व्यवस्थाओं में है उनको बनाने में ही लग जाता है। इस वजह से जो है कई सारी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बजट को जो है लगाने में समस्याएं अधिकारियों को आती है। लेकिन फिर भी जो है अधिकतम जितना जो बजट है उसमें जो है सरकार प्रयास करती है कि अधिक से अधिक जो है बजट को खर्च किया जा सके, लगाया जा सके बच्चों के हित में। तो प्रयास बिल्कुल निरंतर रहते हैं। कई सारे जो बजट के जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑनगोइंग है, ऑनलाइन है। तो निश्चित रूप से जो है कुछ बजट का पैसा ऐसा हुआ तो जो बिल्कुल जो है जनवरी फरवरी तक ही जो है उनके प्रोजेक्ट लगते हैं, फिर वो जो है बाद में लगाया जाता है। तो जो भी, लेकिन ये जो फंड था सर, ये तो समग्र शिक्षा जो योजना है केंद्र सरकार की उसके तहत दिया गया था। और क्या आपको लगता है कि पहाड़ के जो तमाम स्कूल है वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती? क्योंकि कई खबरें हमने चलाई हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन उस वक्त अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। जब बजट होते हुए ये कहते हैं बजट नहीं है, तो फिर काम कैसे होगा सर? नहीं, देखिए बजट में जो है कई सारी चीजों का प्रावधान होता है। जैसे आपको जो है सिविल वर्क आपने कराना है, फर्नीचर आपने कराना है, किताबों के लिए आपको पैसा देना है, तो हर मद का अलग अलग बजट होता है। अलग अलग मद में जो है जहाँ कहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि बजट है और उसके बाद जो है अधिकारी मना करेंगे। लेकिन कई बार होता है कि जिस मद में पैसा चाहिए होता है उस मद में पैसा नहीं होता है। इस वजह से जो है इन चीजों में कठिनाई आती है। तो बिल्कुल जो है अगर अधिकारियों ने इसमें कहीं जो है कसर छोड़ी होगी, अधिकारियों ने जानबूझ के कोई लापरवाही करी होगी, तो निश्चित रूप से जो है सरकार उनके ऊपर भी जो है सख्त एक्शन लेगी, सख्त कार्रवाई करेगी। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।